बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू का बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आलू 1 से 2 अदद लें। आलू आप लार्ज साइज का या आप दरमियाने साइज का ले सकते हैं। आप अच्छी किस्म का आलू लें, इसको आप धोकर साफ कर लें। देखें आलू जो है वो बिल्कुल इस तरह का अच्छी किस्म का होना चाहिए। इसको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसको काट लें। काटने के लिए आप इसको कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें आप इस तरह कटर के साथ इसको बारीक काट सकते हैं। इस तरह कटर से भी आप आलू को काट सकते हैं, और अगर आपके पास कटर नहीं तो आप इसको हाथ के साथ छुरी के साथ काट सकते हैं। देखें आप इजीली इसे हाथ के साथ काट लें। इस तरह आप दरमियाने साइज़ का बारीक स्नैक जो है वो काट लें, जो ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो। इस तरह का आप स्नैक जो है वो तैयार कर लें। 1 या 2 अदद आलू जितने आपने बनाने हैं इतने आप इसे काट कर एक साइड पर रख लें। अब आप एक बाउल में या किसी भी बर्तन में 1 कप बेसन डालें। बेसन को आप छानकर अच्छी तरह साफ कर लें, और फिर आप इसमें 1.5 चम्मच सुरख मिर्च कुटी हुई शामिल करें। साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें, और फिर आप अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप मीठा सोडा 1 चुटकी और खाने का फूड कलर जर्द 1 चुटकी डालने के बाद आप इसमें आधा रिक्वायर्ड पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ज़रूरत के मुताबिक इसको पानी लगाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह यकजां करें कि इसके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो। जब ये लेसदार मादे की तरह हो जाए बिल्कुल इस तरह, तो आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। हरा धनिया 2 से 3 चम्मच डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें इसको आप अच्छी तरह यकजां कर लें और इससे नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। अब आप इसमें 1 चम्मच मैदा शामिल करें। मैदा डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और देख लें कि अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं। मैदा जो है बेसन जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा, बिल्कुल इस तरह का तैयार करें। और फिर आप जिसमें आपने फ्राई करना है घी या ऑयल, इसको गर्म करें और इसमें से 2 चम्मच ऑयल बेसन के अंदर डालकर इसको मिक्स कर लें। ऑयल को बेसन में अच्छी तरह जज़ब करें, और फिर आप आलू का एक टुकड़ा उठाएं, इसको आप बेसन के अंदर रोल करें। इसके आप दोनों साइड्स पे बेसन अच्छी तरह लेप करें और फिर आप इसको बेसन से निकाल लें। देखें इस तरह दोनों साइड्स बेसन से तार करने के बाद अब आप गरम घी में इसको डालते जाएं। एक एक करके बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक 3 या 4 जितने स्नैक्स बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आ सकते हैं आप इसमें स्नैक्स डाल लें, और फिर आप इसको फ्राई करते जाएं। फ्राई करते हुए ख्याल रहे कि आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, इसको आप नॉर्मल आंच पे या हाई लो आंच पे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक डीपली फ्राई हो। फ्राई करते हुए आप चम्मच के साथ इसके ऊपर घी जो है वो उठा के डालते जाएं। आप देख रहे हैं कि घी डालने से स्नैक जो है वो फूलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर घी डालते जाएंगे तो स्नैक जो है वो फूलता जाएगा। जब स्नैक जो है एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें, और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक पकाएं। दोनों साइड से आप इसको ब्राउन कर लें, और फिर आप इसी तरह 1-2 दफ़ा इसकी साइड जो है वो चेंज करें ताकि स्नैक जो है वो अंदर तक क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक तैयार हो। देखें इस तरह आप इसको तैयार कर लें। आप देख रहे हैं कि स्नैक देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपी ला सकूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें। अब हम देखते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको आप निकाल लें। निकाल कर आप इसको जालीदार बर्तन में रखें और इसका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें। आप देख रहे हैं कि स्नैक्स कितने टेस्टी लग रहे हैं, देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा जायकेदार हैं। आप इसी तरह बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स जो है वो कितना अच्छा क्रिस्पी और टेस्टी तैयार हुआ है। एक बात का ख्याल है कि अगर आपने स्नैक्स को
फुला हुआ तैयार करना है तो आलू नॉर्मल काटें, और अगर आप इससे ज़्यादा क्रंची तैयार करना है तो आलू को बारीक काट लें। देखें, इस तरह आप इसको तैयार करके जब घर वालों को देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आप जाते जाते इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।